ladies and Yes. gentlemen. Can we all unmute and welcome Asumi Rawat? Hi Asumi. Welcome. Welcome Ashwini Hi, ji. Asumi. Welcome. Welcome, ma'am. Welcome. Welcome to you. Asumi. Welcome. Okay, thank you so much. Asumi, can you unmute once? Can you unmute? Yes, sir. Yes, sir. Okay, excellent. So, Asumi, why don't you share with us what do you do? Where are you based? How was your journey? Why did you join? What were the challenges you faced before joining Business Coaching India? So Sure, sir. पहले सरफ यहाँ तक बता दो कि what were the challenges you faced before joining Business Coaching India, before joining the workshop, the 9 months workshop, and what do you do? Sure, sir. So I'm an architect from Mumbai city और मैं इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस करती हूँ एंड आर्किटेक्चर रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल इंटीरियर्स. So मेरी biggest challenge, I mean, for me, I always say Rahul sir is not a business coach, he's a life coach, first and foremost. So मेरी जब मैंने ज्वाइन किया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे कभी भी सर का कोर्स नहीं ज्वाइन करना था. लेट मी टेल यू दैट. मुझे फोर्स किया गया, मेरे हस्बैंड मुझे खींच के लेके गए 1 डे कोर्स के लिए. और मैं जब 1 डे मैंने किया तब मैंने बोला ये मेरे बस का नहीं है, ये सिस्टम्स, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, 1000 करोड़ 2000 करोड़, मैं छोटी पर्सन, आई डोंट वांट टू डू दिस कोर्स. सो मैंने 4 डे ज्वाइन भी नहीं किया था. मगर फिर मेरे हस्बैंड ने फोर्सफुली 3rd वीक में मुझे ज्वाइन करवाया सर का कोर्स. ही जस्ट वेंट एंड पेड अप. ही सेड तुम्हें ज्वाइन करना ही है, देयर इज नो ऑप्शन. एंड आई ज्वाइन द कोर्स. अभी जब कोर्स ज्वाइन किया उसके पहले मेरे पास थे टोटली 3 लोग. तो आई वाज लिसनिंग. मैं 10:30 से आपके उसमें हुआ, मैं सुन रही थी सबका कि हमारे पास 2 लोग हैं, 3 लोग हैं. मेरे पास भी 3 से 4 लोग ही थे तभी जब मैंने सर को ज्वाइन किया. ये 2 साल पहले की बात है. एंड मेरी चैलेंजेस अलग थी क्योंकि मैं ही सब चीज में जुड़ी हुई थी. मैं ही डिजाइन करूं, मैं ही एग्जीक्यूट करूं, मैं ही मटेरियल चूज करूं, मैं ही सब जगह जाऊं, मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूं, तब all those kind of problems. And let me tell you, मैंने राहुल सर को पिन टू पियानो फॉलो किया हुआ है. हर चीज SSG मोड में फॉलो की हुई है. तो और आपको तब से challenges as challenge before you joined, so when you joined or at the time, उस समय challenges थे क्या बिजनेस चलाने में? जैसे So I tell you to start तीन off लोग with, की टीम थी. हाँ, सर 3 लोग की. सर्विस इंडस्ट्री के लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? सर्विस इंडस्ट्री वालों को So first and foremost, सब लोग हमें ही फोन करते हैं. most difficult thing. Every client thinks we are at the back end call. तो हर client हमें ही फोन करता है. कॉन्ट्रैक्टर भी हमें ही फोन करेगा, वेंडर ही हमें ही फोन करेगा. तो हम कॉन्सेंट्रेट कहाँ करें? हम डिजाइन करें कि हम एग्जीक्यूशन करें कि हम बिलिंग दिखे? तो उसमें क्या होता था, मैं अभी किसी का सुन रही थी कि पेमेंट फॉलो अप. अभी मैं ही पेमेंट फॉलो अप कर रही हूँ, मैं ही मीटिंग एडजस्ट कर रही हूँ, मैं ही डिजाइन कर रही हूँ, मैं ही एग्जीक्यूशन कर रही हूँ. अभी ये सारी चीज में आप प्रोजेक्ट्स कम कर पाते हो. तो आप कितना प्रोजेक्ट कर पाओगे? साल का मैक्सिमम 5 प्रोजेक्ट कर पाओगे, बिकॉज आपका पूरा टाइम झाड़ू पोछे में लग जाता है लिटरली. आप अपना बताओ, इनका नहीं. आप जैसे ये नहीं, सब मैं अपनी आपकी. बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ. मैं ठीक है. टोटली झाड़ू पोछे में लगी हुई थी. मैंने, मेरे पास अगर 5 प्रोजेक्ट है, अगर मैं उसी का बिलिंग देखूंगी, उसी की मीटिंग्स करूंगी, उसी के लिए चूज करूंगी, उसी के लिए डिजाइन करूंगी, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता था कुछ और काम लेने का भी और काम बढ़ाने के बारे में सोचने का भी. तो लेट अलोन अगर आप साल का समझो कि 50 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप 60 लाख कमा ही नहीं सकते हो, बिकॉज मेरी विजन ही नहीं है वहां पे. विजन के लिए टाइम ही नहीं है. तो वो बिगेस्ट चैलेंज थी. सेकंड थिंग, नए नए क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना, कैसे बड़ी डील्स लाना, कैसे रोज नए प्रोजेक्ट्स लेना. आई मीन, मैं लोगों को देखती थी और सोचती थी लोग इतना सारा काम कैसे ले रहे हैं, मेरे से तो ये 5 साइड भी नहीं संभलनी जा रही. सो दैट वाज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम. जब मैंने आपको ज्वाइन किया कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि काम कैसे करना है, साइट कैसे बढ़ानी. तो हर टाइम मैं ही जाती थी सब जगह पे. दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. नाउ टू then टेक सो नाउ then how was your journey in BCI? So let me tell you, my journey has been fantastic. For people who think that is this a fairy tale? Yes, Rahul Sir Jain's program is a complete fairy tale. By the time you finish your 9 months, you will be a different person. लोग बोलते हैं गंगा जी नहा लिए, मैं तो राहुल सर के संग नहा लिया. ऐसा ब्यूटीफुल फीलिंग आता है कि सर की पूरी टीम के संग इतना मैंने घोट घोट के पानी पिया हुआ है हर एक थिंग का, कि नाउ लाइफ इज वेरी इजी, लाइफ इज
इजी एंड मैनिफेस्टेशन और सब जब आप मिला के करोगे, यू विल रियलाइज दैट विद इन 2 years, मैंने 23 जुलाई का बैच था मेरा, और ये 25 जुलाई अगस्त में है, हम अभी 2 साल हुए और मुझे ज्वाइन किए। ओके एंड मैं आपको बताऊं तो मैं 4 जन की टीम से 18 जन की टीम पे हूँ, एंड येट ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग। एंड पहले आपका कोर्स खत्म कब हुआ था? सर मई 24 में। मई 24 में कोर्स खत्म हुआ, मतलब करीब करीब 1 साल हुआ है कोर्स खत्म हुए हुए। यस सर, यस सर, या यस सर। ओके, और उसके बाद व्हाट आर द रिजल्ट्स, सो एंड सो जो आप शेयर कर रहे थे, क्या है? सो आई टेल यू, मेरे रिजल्ट्स आने लगे सर की 5th मंथ से ही, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ने अभी बोला कि बीसीआई से काम मिलता है, काम बहुत मिलता है, तो बीसीआई से तो मुझे खूब काम मिलता रहता है, दैट इज वन थिंग, बट दैट वाज बीसीआई नॉट द। मतलब विद इन द ग्रुप ही बहुत सारा काम मिल जाता है, नेटवर्किंग यहाँ ही बहुत सारी हो जाती है। जैसे ये पूरा बैच है 1,000 लोगों का, तो 1,000 लोगों में इनके अंदर ही बहुत सारा बिजनेस है, और वही बिजनेस सर्कुलेट भी होता है। वो बिजनेस ये लोग या तो किसी और को देंगे बाहर, या बीसीआई के किसी अपने फेलो पार्टिसिपेंट को दे देंगे। फेलो पार्टिसिपेंट को दे देंगे तो अंदर अंदर ही फायदा हो जाएगा सबका। तो सो वो आप जैसे कह रहे हो कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बीसीआई में ही मिल गए। जी सर, सो पहले 5 मंथ्स के अंदर बीसीआई में ही मेरे प्रोजेक्ट बहुत बढ़ गए, दैट वाज वन थिंग। सेकंड थिंग इज, मैंने हर सर की साइंस को एसएसजी मोड में फ्रॉम डे वन फॉलो किया। मुझे सिस्टम्स नहीं आती थी, मुझे कंप्यूटर बहुत कम आता है, मुझे ऑटोकैड के अलावा और मेरे आईफोन के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। बट और टेक्निकलिटीज मुझे अभी तक नहीं आती, टेक, बट मेरी टेक इज व्हाट्स सुपरली वर्किंग फॉर मी। सो फॉर पीपल हु डू नॉट नो टेक और वंडर करते हैं कि ये सर से इतना टेक्नोलॉजी कैसे सीखेंगे, हमें तो नहीं आता है ये वो, मुझे आज तक नहीं आता है, बट टेक मुझे बहुत रिस्पॉन्स दे रही है, और मेरा सारा काम ऑटो पायलट पे चल रहा है, विच इज वेरी रेयर इन इंटीरियर इंडस्ट्री। इंटीरियर इंडस्ट्री में 90% ऑटो पायलट पे काम लाना मीन्स यू वन द वॉर। टुडे सर मैं खाली ऑफिस 2 टाइम अ वीक आती हूँ, मंडे एंड थर्सडे, जैसे आपने हम्म। स्टार्टिंग से समझाया था, आई कम टू ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक। उसके अलावा मेरा पूरा बैचिंग शेड्यूलिंग होता है, उस हिसाब से ही मीटिंग्स चलती है, एंड मैं पूरा 2 दिन सेल्स पे गुजारती हूँ आज तक, और उसके कारण मुझे एवरीडे फायदा होता है। हमारा एक पूरा लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म जो सर आपको पूरा समझाएंगे आगे जाके, उससे मुझे काम 10x मिलता है। टुडे I started with doing 5 projects a year when I was working with sir. Today I am on 25 projects a year and work वाह! yet going on and on and on. It तो never आप stops. 1 साल में आप 5x कर गए, पहले 5 प्रोजेक्ट करते थे, अब 25 प्रोजेक्ट कर रहे हो। आराम से sir, and अभी भी I have time to grow, I have space to grow, and I keep growing it. So now I take work only जो मुझे इंटरेस्ट करता है, ना कि जो कुछ भी काम आ रहा है और ले लिया। I don't do that. I वेरी कैटेगरिकली मैंने अपनी नीश बना ली है कि मैं यही स्टाइल का, यही बजट का प्रोजेक्ट्स लूंगी, उसके नीचे मैं लेती ही नहीं हूँ सर। उसके नीचे मतलब पहले किस लेवल के लेते थे, अब किस लेवल के लेते हो? सर आई टेल यू सर, पहले तो जो भी काम आता था हम लेते रहते थे, ये सोच के कि ऑफिस चलानी है तो काम तो लेना ही है। अब ऐसे नहीं करते सर, अभी पूरा जैसे 80-20 कर लिया है मैंने प्रोजेक्ट्स में भी। मैं आई ट्राई एंड टेक प्रोजेक्ट विच इज नॉट लेस देन अ crore ऑफ द प्रोजेक्ट। सो आवर फीस वी चार्ज 12% ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट। So the minimum money that we must get in a project has to be at least 12 to 15 lakhs fees. Otherwise, we don't even touch the project, sir. वाह! पहले कितना फीस होती थी? सर पहले तो बहुत कम में भी कर लेते थे सर, पहले तो आप समझो कि कोई 15 लाख का काम आया, 25 लाख का काम आया, आई मीन नॉट ऑफ फीस बट ऑफ वर्क, हम लोग ले लेते थे ये सोच के कि उससे आगे काम मिलेगा। अब हम पहले नहीं लेते सर। अभी हम आप कितने के प्रोजेक्ट्स लेते हो? सर आई टेक एवरेज, एटलीस्ट आई नीड एटलीस्ट अराउंड 75 लाख एंड above project to even step into the project, sir. तो पहले आप 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ले लेते थे, अब 75 लाख से कम का प्रोजेक्ट छूते नहीं हो। यस सर, नहीं पहले छूते। आप 5 प्रोजेक्ट करते थे, अब आप तो पहली बात तो आपकी फीस ही 5x हो गई। सर फीस तो मैं पहले भी 10% लेती थी, मगर अभी मैं 12% लेती हूँ, मगर मैंने काम बहुत बढ़ा दिया नहीं नहीं, एंड द स्केल ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीज। मैं कह रहा हूँ पहले आप 15 लाख के प्रोजेक्ट पे 10% लेते थे, 1.5 लाख रुपए लेते थे। अब आप 75 लाख के प्रोजेक्ट पे 10-12% लेते हो, तो अब वो कितना हो गया?
So almost 10-12 lakh rupees a project हाँ, तो minimum. पहले आप लाख 1.5 लाख रुपए में ये प्रोजेक्ट करते थे, अब 10 लाख के प्रोजेक्ट करते हो। पहले आप लाख 1.5 लाख के 5 प्रोजेक्ट करते थे, अब आप 10 लाख के 25 प्रोजेक्ट कर रहे हो। Minimum, sir. Minimum. तो कितना हो गया? पहले 5, 10। सर तो वो एक्स कैलकुलेट मत कीजिए क्योंकि वो तो आई स्टॉप कैलकुलेटिंग नाउ आई लुक एट इट एज अ बोनस एंड आई लुक गाइस, समझ में एट आ रहा है? और सर्विस सेक्टर में तो यही होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने की जरूरत नहीं है। लोग सर बढ़ाओ और काम बढ़ाओ, और काम भी बढ़ाओ और फीस भी बढ़ाओ, सब कुछ बढ़ा लो और सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लो। सर आई वाज लिसनिंग आज आपका 10:30 बजे से जो सेशन था मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें बनाए थे सबने लिखा था इफ आई कैन से जस्ट यस। द 5 वीक तक का आई वाज जस्ट राइटिंग द पॉइंट्स हाँ। तो सब मैंने पहले एक आपका देखा था टैम के बारे में किसी ने बोला कि मेरा खाली 2 लोग हैं 3 लोग हैं मैं क्या टैम करके करूंगा somebody had mentioned so just to tell you TAM is required irrespective whether it is 1 2 or 10 I did my first TAM with 4 people today I did my second TAM with 18 people and now I do TAM even with my contractor team of about 50 people so recently we did where I called my entire contractor team separately and did a TAM with them. So I'm just telling people that आपको TAM के बारे में ना SSG बोर्ड में राहुल सर जो बोले जस्ट कर लो क्योंकि आप रियलाइज नहीं कर रहे हो बाय द टाइम आपका 9 मंथ कंप्लीट हो गए आपने ये आपकी लाइफस्टाइल हो गई होगी और आप इतना कैजुअली सब चीज कर रहे होगे दैट लाइफ विल बिकम लाइक इनक्रेडिबली डिफरेंट जो हाउ आप इज इट फॉर यू? इमेजिन नहीं कर हाउ इज इट सकते फॉर यू? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या मतलब अब क्या है? अब आप हफ्ते में कितने दिन जाते हो? बीइंग अ इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट काइंड ऑफ सिचुएशन, जो कि बहुत ही टेक्निकल जॉब है और हर कस्टमर आपसे ही बात करना चाहता है, तो आपके यहाँ भी ऑटो पायलट लग सकता है? So I did almost, I would say almost 90% I'm on autopilot right now, sir. मतलब हफ्ते में कितने दिन जाते हो? So I come to off मैं ऑफिस में आती हूँ 2 टाइम in a week Monday and Thursday Monday is purely my EM मैंने it's only meeting my team understanding their problems मेरी टीम टाइम स्लॉट लेके आती है सब लोग मेरे संग आधा आधा घंटा बैठते हैं हर एक साइट के ऊपर हर एक ड्राइंग के ऊपर हम हर डिस्कशन कर लेते हैं और उस वो डिस्कशन के हिसाब से then they take forward the entire week every Thursday I come half day only just to check again my drawings and everything और जो दूसरा हाफ डे होता है is planned for client meeting in office जो हम लोग क्लाइंट मीटिंग्स ऑफिस में भी करते हैं नहीं, तो उसके लिए ऑपरेशंस के लिए आपको 1.5 दिन लगता है महीने, हफ्ते में? या सर बट मैं साइट पे जाना होता है सर बिकॉज वी आर आर्किटेक्ट सो साइट पे जाना होता है बट दैट इज यू नो विद इन अ वीक जो दूसरे 2 टाइम्स अ वीक रहते हैं उस आई वर्क ओनली 4 days अ वीक नाउ मैं 5th डे आई टेक अ ब्रेक एंड आई डू माय अदर हाउस होल्ड स्टफ सो आउट ऑफ द 4 days the next 2 days what I do is I do client meetings 1 full day batch wise so मैं area wise meeting करती हूँ and 1 day I work on sales from home सो अगर मुझे कुछ भी ऑटो लाइक मेरी ऑफिस अलाइन करती है टीम मीटिंग्स तो मैं गूगल मीट करती हूँ तो फर्स्ट अब आपको क्लाइंट से बात नहीं करने की जरूरत, ऑफिस जाने की। तो पहले क्या हालत था ऑफिस के? पहले सर ऑफिस पहले कितने तो दिन टाइम जाते? दिखाती थी सबको हम्म। सर पहले ये था सिस्टम नहीं थी कुछ नहीं था तो हम लोग जैसे अगर समझो कि आपका काम आया तो मैं ही आपको फोन करूंगी फिर मैं आपको बोलूंगी चलो सर आप साइट देखने चलो पहले फिर मैं ही आपको साइट एक्सप्लेन करूंगी फिर मैं ही आपका ड्राइंग करूंगी पहले इट वाज नॉट एज सिस्टमैटिक एज इट इज राइट वेरी नाउ नाइस। जब तक आई सिट विद द क्लाइंट face to face for the final meeting I'm not involved only my team handles everything sir वेरी नाइस। थोड़े से आपने कोई बेसिक से सिस्टम दिखा सकते हो? बहुत बेसिक। yes sir surely और so आपका ऑफिस कहाँ है? So my office is at Tardem at South Bombay, Mumbai. बहुत बढ़िया, हाँ जी। So सर मेरी systems बहुत ज्यादा simple है सर. So मैंने delegation system है जो आप लोग सब सुनते हैं delegation और आप wonder करते हैं कि delegate. Sir, I'm sure they've done delegation by now. अभी मैंने नहीं कराया, इनका करवाऊंगा मैं। अभी टेक्नोलॉजी शुरू होगी इनकी। ओके सो विदाउट सिस्टम से अगर मैं सिंपल टेक्नोलॉजी के बिना समझाऊं तो डेलीगेशन ये होता है कि आपने अपने स्टाफ को बताया क्या काम करना है और वो लोग करेंगे आपके बिना भी एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि काम हुआ है या नहीं हुआ है तो सर मेरी सिस्टम थोड़ी एडवांस है अभी व्हाट्सएप इंटीग्रेशन पे चलती है बट हम लोग एक सिंपल ओपन डेलीगेशन सिस्टम सो हम लोग पूरा काम डेलीगेशन पे करते हैं वेर इन
डेलीगेशन मैं अपनी ईए को देती हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाइज, आई डिड नॉट हैव अ ईए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड आई थॉट दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक. जिस दिन सर ने बोला ये रखो, मैं सोचती थी इधर आदमी नहीं है, मैं ये कहाँ से रखूं, हाउ एम आई गोना अफोर्ड एन ये. तो मैंने ये नहीं रखे था. बट आई टेल यू समथिंग, ये इज अ मस्ट. आप रियलाइज करोगे कि ये के बिना तो आपकी गाड़ी चलनी ही नहीं है. बिकॉज राहुल चंद सर ने, अगर आपने सर को फॉलो किया तो आप अपने आप को उस मुकाम पे देखोगे जहाँ पे ये के बिना तो आपका चलना ही नहीं है. सो सो ये इज अ मस्ट. प्लीज, इफ यू हैव नॉट एम्प्लॉयड एन ईए, प्लीज एम्प्लॉय एन ईए. सोचो कि अभी स्टार्टिंग में आप उनको खाली बोनस पगार दे रहे हो, इट्स फाइन. बिकॉज बाद में ये को इतना काम आएगा और आपके संग अलाइनमेंट में चलेगी that EA is a must. So please, if you don't have an EA, have an EA. That's my first request. So sir, this is just my home screen, which I don't think any of, just go to the Howie delegate. So again, sorry, I am not so tech savvy, so my person is my office employee is operating it for me. तो गाइस एवरीबडी यू शुड नो दिस. किसको टेक्नोलॉजी आती है या नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता. टेक्नोलॉजी तो हम करवा देंगे आपसे. आप सिंपल सी, आपको टेक्नोलॉजी आती है या हमें मालूम है आपको नहीं आती, आपको नहीं आती टेक्नोलॉजी, हम उस बेसिस पे चलते हैं, टेक्नोलॉजी फिर भी हो जाएगी. आपको समझ रहे हो. असूमी को कुछ नहीं आ रहा, वो शीटें भी नहीं खोल रही, वो कह रही भाई तू ही खोल शीट, मेरे को नहीं आती तू ही खोल. तो आपका अगर यह हाल है तो मतलब बहुत बढ़िया है, गुड है, डोंट वरी. हाँ जी, ये जरा जूम इन Okay. करके दिखा दो. So I have just opened one delegation sheet here. Although everyone it looks very complicated, it isn't. ये मेरा पूरा delegation एक simple, if I can show you my phone, it works on WhatsApp integration. मेरा पूरा इधर पे Google फॉर्म है, सिंपल गूगल फॉर्म. जैसे राहुल सर बोलते हैं ना, ये गूगल फॉर्म भर लो, वो गूगल फॉर्म भर लो, ऐसा ही है. एक सिंपल डेलीगेशन गूगल फॉर्म पे मैं पूरा अपनी ऑफिस चलाती हूँ. इसमें मैंने डेलीगेशन शीट बनाई है. यहाँ से हम लोग डेलीगेट करते हैं काम. वो काम जाता है हर एक एम्प्लॉय को डायरेक्टली व्हाट्सएप इंटीग्रेशन से, जो सर आपको आगे आगे जाके सिखाएंगे. व्हाट्सएप इंटीग्रेशन से सबको सुबह काम पहुंच जाता है. तो मैंने अपना, जैसे सर बोलते हैं ना कि आपकी बॉटल नेक क्या है, मेरी बॉटल नेक ये थी कि मैं सबको अगर डेलीगेशन भेज भी देती हूँ, मगर सब लोग ऑफिस नहीं आते बिकॉज एवरीबडी गोज टू साइट. तो कैसे उनको मालूम पड़े साइट पे क्या करना है, या आज सडनली कोई नई साइट पे जाना है. तो हम लोग डेलीगेशन कर लेते फोन से. डायरेक्टली वो बंदे को डेलीगेशन फॉर्म आ जाता है, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन पे आ जाएगा that I have to go to this site and do this work. वो बंदा वो साइट पे जाके काम करके आएगा एंड वो कंप्लीट कर लेगा. यहाँ पे हमारा कंप्लीट नॉट कंप्लीट आता है, जो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं या नॉट कंप्लीट कर लेते हैं. जो मेरी ये इन लोग सबसे बात करते हैं शाम को कि आपको ये काम दिया था, आपने किया या नहीं किया है. वो लोग एक बार कंफर्म करते कि उन्होंने वो काम किया. ओपन दैट, दबा. सो दे विल लेट यू नो कि मेरा काम हो गया है या नहीं हो गया है. अगर काम हो गया एक है, मिनट जूम इन करके दिखा दो जरा, ये क्या है इसमें शीट में, जल्दी से दिखा दो 2 सेकंड एंड देन विल यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन सो मच. इनको कुछ समझ में नहीं आएगा सुमी, कहाँ okay, समझ में आएगा, so अभी this इनको is कुछ नहीं just आता. go to that straight bar. Okay, so sir, like this it is कि ये टाइम पे अलाइन किया, ये डेट को अलाइन किया. काम किसने अलाइन किया? तो मैंने अलाइन किया है, क्योंकि हमने सर आजकल ज्यादा इंट्रिकेट किया है, इसके लिए मैं ठीक है, सिंपल वाला दिखा रही हूँ. फिर किसको अलाइन किया? तो ये मेरी एम्प्लॉय का नाम है. फिर ठीक है. उसको क्या काम दिया है? तो ये काम दिया है that Jatiya and Minerva site to be on target. Supposing तो उसको मालूम है उसको टारगेट के लिए क्या क्या करना है. अभी नेक्स्ट. वो सारे ड्राइंग्स करेगी. एंड ये सब फर्स्ट डेट है कि उसकी फर्स्ट डेट कभी आई. फिर मैंने उसको रिवीजन डेट, समझो कि उसने नहीं किया काम, तो वो सेकंड डेट पे जाता है, थर्ड डेट पे जाता है. ऐसे हम लोग का फाइनली आता है कि कंप्लीट नॉट कंप्लीट टास्क. सो फ्रॉम ईयर शिफ्ट करना है, पेंडिंग है, क्या है, वो पूरा फॉर्मूला से है जो आपको इवेंचुअली सर की टेक टीम सिखाएगी. सो दैट तो बात ये सब हम करवा देंगे, उसकी टेंशन मत लेना, कैसे बनेगा क्या बनेगा, विल गिव यू द फॉर्मूलाज, मतलब बने बनाए है. फॉर्मूला सबके आ So जाएंगे. this is just one very interesting thing for people who wonder कि बाद में आपको कैसे मालूम पड़ा वो बंदे ने काम किया है या नहीं किया है. तो मैंने, आई मीन आफ्टर 1 year आफ्टर सर, ये मैंने 6 महीने पहले इंटीग्रेट किया है. जहां पे जस्ट गो टू द बार. सो इफ यू सी देयर इज अ बार एट द एंड. सो यहाँ पे ये बार ग्राफ है एंड में. हाँ, ये बार ग्राफ आप, आई एम गो दैट साइड. बार ग्राफ नहीं दिख रहा, I'll show you. इसमें पाई बस, चार्ट दिख रहा है. yeah, the pie chart. I'm sorry. Now हाँ, this pie chart shows pending work and total work given.
सो इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि कितने लोगों ने कितना काम किया है या नहीं किया है। सो ये भी पूरी डिटेल मेरे पास, ये अगर आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल हाँ ये करेक्ट, प्रिया है। डैशबोर्ड दूसरा दिखा दो, कोई और भी कोई डैशबोर्ड होगा तो। ओके श्योर सर। सो सर दिस इज माय डैशबोर्ड व्हिच हैज गॉट नहीं नहीं, एवरीथिंग। द डैशबोर्ड में सारी रिपोर्ट के भाई काम हो रहा है नहीं हो रहा, अच्छा वो रिपोर्ट समथिंग वाला लाइक था। दैट। सो सर दैट इवेंचुअली वो बार ग्राफ सर हमारा सिस्टम थोड़ा इंटीग्रेटेड हो गया अभी, सो हम तो बार ग्राफ से ही देख लेते हैं काम हुआ नहीं हुआ तो कितना बस पेंडिंग। आपको ये शीट देखनी है कि सारी कंपनी में, पूरे कंपनी में क्या क्या काम है, जो हुए हैं जो नहीं हुए। सर बट ये मेरे इसके, को व्हाट्सएप से आ जाता है सर। सो मैं कंप्यूटर खोलती भी नहीं हुआ। वेरी नाइस। तो ये सारा का सारा सिस्टम आपका व्हाट्सएप से इंटीग्रेट हो गया, तो सारा का सारा व्हाट्सएप पे ही आ जाता है। यस सर। वेरी गुड, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, अब आप तो व्हाट्सएप पे शिफ्ट कर गए यहाँ से। गाइस ये समझ में आ रहा है आप सबको? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस इज? So what she's saying is कि the whole thing would get very simple overall, and वो पूरा at the end of the day पूरा निकल आएगा, don't worry about it. Okay, excellent. Anything else that you would like to share? Yes, sir. So I just quickly read about a couple of your points. So I'm just telling everybody is when sir was talking about your father-son relationship and everything, I think most of us missed out the women who are working about the daughter-in-law and mother-in-law relationship, which is the most important relationship to get every house going. So for all the working women, अगर आप काम कर रहे हो तो अपनी मदर इन लॉ को आपसे अलाइन कर लो, क्योंकि जिस दिन आपने वो एक कर लिया आपने जग जीत लिया। लाइक आई हैव डन इट, माय मदर इन लॉ इज माय बेस्ट फ्रेंड। एंड जब मैंने सर का कॉर्स किया उसके बाद मैंने लैंडमार्क किया और मैंने रियलाइज किया कि द ओनली वे इन लाइफ इज दैट मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग सब में होती है, वी स्टे टुगेदर, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होनी है, दिस इज लाइफ। बट अगर हम एज अ यंगर पर्सन अगर अपने आप को सॉरी बोल ले, अपने मदर इन लॉ को हक कर ले, nothing better than that. So guys, for the ladies, please go and hug your mother-in-laws because that is the key to doing successful good work. Today my mother-in-law is so proud of me कि अगर मैं सुबह घर पे ना सर के क्लास के लिए जब जल्दी भी निकलती थी या मैं सुबह 4 AM करूँ कुछ भी करूँ, किसी ने मेरे को स्टॉप नहीं किया बिकॉज मैंने इतना अलाइन कर दिया अपने घर को, अपने सर्वेंट्स को भी अलाइन कर दिया है, अपने घर को भी, अब पूरे घर को भी ऑटो पायलट पे सर मैं चलाती हूँ, थैंक्स टू यू। एंड ऑल्सो father-in-law and daughter-in-law alignment, very important, because remember your father-in-law is just teaching you rules just to get going with the house, but at the end of the day इन लॉज है तो हम हैं। और अपने पेरेंट्स को ऑब्वियसली सब लोग रखते ही हैं, बट अपने इन लॉज को रखना भी बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग सर आपने जो समझाई थी कि रीड द बुक, सो आई जस्ट हैव वन लाइन इज आई नेवर यूज्ड टू रीड बुक्स अर्लियर एंड टुडे आई कैन प्राउडली से जितनी भी बुक्स राहुल सर ने बताई थी वो तो मैंने दो दो तीन तीन बार लिख डाली, मैंने उसके छोटे छोटे पॉइंट्स भी मार्क करके लिखे हुए जो मैं फॉलो करती हूँ, तो जब भी मैं अटकती हूँ I go back to that book ka abbreviation, I read it and I again imply it. So it is an ongoing process like a school child. So please आप ये चीज कीजिएगा। And let me tell you, Rahul sir's fees is a very small amount. The picture is so big that 10-15 lakh rupees is nothing compared to the outcome you're going to reach. So don't look at fees as fees. I mean, when our parents put us in school ABCD पढ़ाने के लिए तब उन्होंने भी फीस के बारे में नहीं देखा था, तो I would say please don't look at that fees part of it. And sir will teach you a lot of things on SSG mode and your EA, your आप कभी बोलोगे इतने सारे लोगों को मैं क्यों एम्प्लॉय करूं, प्लीज गो एंड एम्प्लॉय ऑल द पीपल सर इज सेइंग, trust you me, if I could do it with hardly, I mean, now what am I saying, 50 lakh rupees I was earning, and in Bombay, the pay scale is quite high. तो उसके बाद भी मैंने एम्प्लॉय करती गई, सर के बारे में सोचती गई एम्प्लॉय करती गई। ये नहीं, तब मैंने सोचा था एसएसजी मोड पे 9 महीने अपने आप को चलाऊंगी, नहीं कमाया तो देख लेंगे क्या होता है। बट आर ए मैजिक एंड मैनिफेस्टेशन और हर चीज, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, सर नोज इट। मेरे जितना शायद ही कोई इतना मैं आई लिव बाय मैनी, आई ईट बाय मैनी, आई स्लीप बाय मैनी, एंड मैनी इज द वे टू गो, एंड उसी से मैं चल रही हूँ। एंड आई वुड से गाइज, गो अहेड, लिव योर ड्रीम, दीज 9 months विल नेवर कम बैक। आपको अभी रियलाइज करोगे कि मैंने इतनी मेहनत तो स्कूल में भी नहीं की थी, बट दिस मेहनत विल टेक यू अ वेरी लॉन्ग वे। your BCI networking is very important. So please go for your offline. I used to go for every offline. And उसी से मैंने networking किया और उसी से मैंने काम लिया है।
And yes, because Diwali time is coming there were some interior designers and architects in this, and a lot of सर बहुत सर्विस इंडस्ट्री वाले थे जो बोलते हैं हम कैसे काम लें। तो उनके लिए सर जो आप समझाते हो कि दिवाली टाइम पे आपका सारा डेटा कलेक्ट करो और फिर सबको कार्ड्स भेजो या गिफ्ट्स भेजो या पर्सनली कॉल करो, इफ यू डू दैट यू विल बिलीव यू मी, मैंने ये किया था दिवाली टाइम पे 2 साल पहले, और ये टाइम भी मैं दिवाली पे करूंगी। एंड सभी लोगों को मैं रिकनेक्ट करती हूँ, सबसे मैं पर्सनली फोन पे कनेक्ट करती हूँ जो मेरे ओल्ड क्लाइंट्स है। बिलीव यू मी, वो लोग रेफरेंस ना अननोइंगली दे देते हैं और यही रेफरेंस कॉल चलता रहता है। बाद में आपको मिलेगा काम बाहर से, बट जो आपके रेफरेंसेस और आपके ओल्ड क्लाइंट्स काम देंगे वो इसी से देंगे जब आप पर्सनली सबको कॉल करोगे। सो राहुल सर की प्लीज वो साइंस फॉलो करना, बिकॉज दैट विल टेक यू, I don't know where. At least it's taken me very high. So I think everybody will, I'm hoping that everybody achieves that too. And you will achieve it. And yeah, that's it. And RA Magic रोज लिख के चलो, मेरे RA Magic मेरी ऑफिस की हर ड्रॉर में है। मैंने अपने स्टाफ को सिखाया हुआ है, पोस्टिट पे अपना RA Magic लिखो, अपने ड्रॉर के अंदर पोस्टिट पे चिपका दो, रोज सुबह आओ RA Magic में देखो कि अपने आज का मैजिक क्या करना है, एंड वर्क टूवर्ड्स इट। सो फोकस आपका इतना स्ट्रांग होता है कि काम करते रहते हो। एंड लेट मी टेल यू, आज तक लोग बोलते हैं कि स्टाफ आता है जाता है। सर के टाइम से, जब से मैंने अपनी ऑफिस को रिवैम्प करके शुरू किया है, ऐसा एक भी बंदा नहीं है जो मुझे छोड़ के गया है। अगर गया है तो उसकी शादी हुई है या उसका बच्चा हुआ है, अदरवाइज nobody has left me, and that is only purely because of following sir sciences and also following in sir systems. And you are yet in the 5th week, so they give you an option to leave or don't leave the class, please continue the class. You don't know where you're going to reach, and if you meet me after 9 months, I'm sure you will tell me that you've got a different image of the whole class after this. So sir, that's it from my side, sir, and thank you so much. आप है तो सर हमने यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, and my husband has forced me to do this, and my husband and me, believe you me, two different courses. I mean, we did the course together, but we are not in the same field. My husband is a businessman and I'm an architect. So हमने जो आपने अगर 10 लाख रुपए भरे, हमने 20 लाख रुपए भरे थे, हर चीज अलग अलग की थी, but the results are fantastic. There is no regret why we paid so much money. Honestly, what we paid was just a startup to take us where we are today. So thank you, sir, for everything, sir. Really nice, really nice. Thank you so much. Can everybody thank Asumi Thank for you, taking this? Asumi. Thank you, ma'am. Thank you very much. Very inspiring. Thank you so you. much. Thank you very very much. much. It was मैम nice. थैंक यू Thank you, ma'am. आपको सुन के बहुत अच्छा लगा मैम Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. So for anybody Thanks a who lot, ma'am. Thank you. Thank थैंक you. यू मैम थैंक यू अपना अपना नंबर शेयर कर सकते हो तो सुमी डाल दो, पीपल दे वांट टू कॉल यू, they can talk to you and they can you know sure, sir. Sure, sir. right. So good, excellent, बहुत बढ़िया, डाल दो जरा उसमें, गुड एंड एक्सीलेंट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, रियली नाइस। Thank you once again. Today I think it's raining and it's this and that, but you've taken out all the time, so thank you, Asumi. Bye, take care. Really nice, always nice to hear you talk every single time.